पल्लो माई ने जो शलवार पहनी है ना, वो फर्शी शलवार जो होती है ना, वो पहनी है। तो उस पे मींस के काफी लोग अपना अपना जेन के मुताबिक मींस के बात कर रहे हैं कि इनके साथ कैसी लगी। जबकि कमेंट्स में जाके आप देखेंगे, कमेंट्स में कुछ लगा दूंगी, स्क्रीनशॉट मैंने जो लिए थे वो मैं लगा दूंगी। तो किसी ने भी इस औरत को सराहा नहीं है, ये नहीं कहा कि अच्छी लगी है। और वाकई ही बहुत ही बेहुदा शलवार इस पे लगी है, ये वाली पहनी हुई ना देखे। जबकि मारिया बीन ने भी यही कहा है कि कर्वी फिगर जो होता है या मोटापे की तरफ जो होता है या थोड़ा जिनकी हाइट कम होती है, तो इन पे ये फैशन सूट नहीं करेगा। इतनी मिसके सेंस तो हर औरत में है जो शौक रखती है ना कपड़ा पहने वगैरह का, तो उनमें इतनी सेंस तो होती है। मगर नहीं, जिन्होंने मुफ्ता पहनना होता है तो उनको इस चीज से क्या लगे ना, गोडे गुट्टे बनाने ने ते पा लेना, तुसी अपनी मर्जी कर लेना। मगर है कि तुसी अगर पल्लू दे कहंट करोगे तो फिर गोडे गिड्डे ते भजणगे दंद भी भजणगे ना। जिन दिनों में इसके बहनोई का इसके किडनी ट्रांसप्लांट वसीम का हो रहा था ना, तो ये कोई तुक बनता था। कोई ऐसी वीडियो नहीं आई जिसमें ये हिना को मिलने के लिए गई हो, हिना के लिए हेल्प के लिए गई हो। ये देखें, घर के 100 काम होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह हिना जा रही थी या उनकी मदर इन लॉ जा रही थी, उनके जो भी भाई थे, क्या कहते हैं, देवर वगैरह ना। तो कितने घर के काम एक्स्ट्रा होते हैं, बच्चों को टेक केयर करना। और इसमें तुमने टॉन्ट किया है पाकिस्तानी औरतों की, कि अगर पाकिस्तानी औरत होती, आम औरत होती तो वो कि नस नुस जानी सी। ये बिल्कुल गलत कहा है तुमने। कोई औरत बाल बच्चेदार या खामद पे इस तरह का वक्त आए, बड़ी बड़ी औरतों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये तुम्हारी सोच है। तुम ये नहीं है कि खाली अपनी बहन की बात नहीं करो। बहन को हाँ चाहे किया होगा तो यूके किया होगा। अगर वो वाकई पाकिस्तानी होती और पाकिस्तान के आम बंदे से उसकी शादी हुई होती तो हिना भी नस नुस जानी सी ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज फिर जी हम अगेन बात करेंगे पल्लो माई पे। पल्लो माई ने जो शलवार पहनी है ना, वो फर्शी शलवार जो होती है ना, वो पहनी है। तो उस पे मींस के काफी लोग अपना अपना जेन के मुताबिक मींस के बात कर रहे हैं कि इनके साथ कैसी लगी। जबकि कमेंट्स में जाके आप देखेंगे, कमेंट्स में कुछ लगा दूंगी, स्क्रीनशॉट मैंने जो लिए थे वो मैं लगा दूंगी। तो किसी ने भी इस औरत को सराहा नहीं है, ये नहीं कहा कि अच्छी लगी है। और वाकई ही बहुत ही बेहुदा शलवार इस पे लगी है, ये वाली पहनी हुई। क्योंकि देखिए, अगर फैशन पहले का था और अब आया दोबारा जी फैशन आया है, तो जिस जमाने में ये फैशन आया था ना पहले की, हम अगर बात करते हैं ना 70 तकरीबन 70 ईयर पहले की, तो तब जो औरतें पहनती थी, पार्टीशन के फौरन बाद का ये फैशन था। तो औरतें जो पहनती थी तो उसके साथ लॉन्ग शर्ट पहनती थी। शॉर्ट शर्ट किसी औरत ने नहीं पहनी थी, क्योंकि हमें याद है हमारी ताई अम्मा वगैरह जो थी पहले की औरतें ना, तो वो उनके ड्रेस हमने कुछ हल्का हल्का में याद है कि इस तरह के पौंचे होते थे, बड़े बड़े पौंचे होते थे और लंबी शलवार होती थी ना। जबकि उस जमाने में मर्द हजरात भी लंबी और खुली शलवार पहनते थे, खुले पौंचों वाली। तो अभी मर्दों का तो खैर ऐसा कुछ फैशन नहीं आया। तो मगर ये है कि जो भी फैशन आई ना, तो आपने जैसे कि मारिया बी ने कहा है कि ये जो शलवार और ये जो फैशन चला है ना, जरूरी नहीं है कि इसको हर औरत मींस के वेयर करे, क्योंकि एज का इसमें बहुत मैटर करता है। और मारिया बी ने यही ये भी कहा कि 40 और 45 से ऊपर वाली औरतों के लिए ये फैशन नहीं है। मगर इस औरत को कौन समझाए, क्योंकि ये 20-25 ईयर की जो लड़कियां होती है ना, उन पे सूट करता है। अलबत्ता तो ये देखे, ये वक्ती सा फैशन है। ऐसे कई फैशन इसके आएंगे, क्योंकि जिसमें लड़कियां भी कंफर्टेबल नहीं फील करेंगी, वो ज्यादा से ज्यादा एक आध कोई शलवार बना लेंगी, उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी या इसके कहीं आने जाने में पहन लेंगी। मगर डेफिनेटली इसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी। तो ये फैशन महीनों का भी नहीं, चंद दिन का होगा। तो जरूरी नहीं है जो भी फैशन आए और आप अपनी एज को ना देखे, आप अपने मिस के फिगर को ना देखे। जबकि मारिया बीन ने भी यही कहा है कि कर्वी फिगर जो होता है या मोटापे की तरफ जो होता है या थोड़ा जिनकी हाइट कम होती है, तो इन पे ये फैशन सूट नहीं करेगा। इतनी मिसके सेंस तो हर औरत में है जो शौक रखती है ना कपड़ा पहने वगैरह का, तो उनमें इतनी सेंस तो होती है। मगर नहीं, जिन्होंने मुफ्ता पहनना होता है तो उनको इस चीज से क्या लगे ना, कि मैं कैसी लग रही हूँ और कैसी लगूंगी और लोग क्या कहेंगे। जबकि कमेंट्स बेशुमार लोगों ने किए और इसी तरह के किए। किसी ने क्या अपने मिसके जेन के हिसाब से कहा, किसी ने क्या कहा। जबकि मैंने जो जज किया ना, तो वो ये किया है कि आप में से बहुत सी मिसके औरतों ने, लोगों ने देखी होगी पाकीज़ा फिल्म। एक जमाना था पाकीज़ा फिल्म, मीना कुमारी की आई थी ना। तो उसमें मीना कुमारी का जो किरदार था, वो मीन्स के वो एक बाजारी औरत जो होती है ना, मीन्स के उनका था। तो उसमें वो जो होती थी ना, उनकी मीना कुमारी की मीन्स के जो किरदार था, उसके ऊपर एक बड़ी होती है ना, जो शायद वो डील करने वाली औरत होती है ना। तो उन्होंने इस तरह का लिबास जेबतन किया हुआ था, क्योंकि इसने पहना है काम वाला। और बिल्कुल लुक वही है। आप जाके उस फिल्म को दोबारा देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि उसमें उन खास औरतों ने, जो मिसके उधर की उस बाजार हुसन की जो बड़ी औरतें होती थी ना, जो आगे मिसके बातचीत करने वाली या वो डील डन डन करने वाली जो औरतें होती थी ना, उन्होंने इस तरह का लिबास में। तो इस औरत को बिल्कुल भी सेंस नाम की कोई चीज नहीं है कि मेरी उम्र क्या है, मेरा फिगर क्या है और पहना है। हाँ, या तो हो ना कि पहन के तुम यूके की सड़कों पे निकलो, तुम माल पे निकलो, जाओ
और जैसे टापो टाप निकलती होती है ना, ये शलवार पहन के जितनी लंबी तुमने मिसके की हुई थी ना, फर्श फर्श को टच कर रही थी, फर्शी शलवार जो हुई तो फर्श को तो टच करेगी, क्योंकि वाकई तुमने जिस तरह ड्राइंग रूम में बैठ के या अपने रूम में बैठ के थोड़ी सी वीडियो बना ली, तो क्या औरतें इससे मुतासिर होंगी? हाँ, अगर इतनी ही ब्रेव हो ना तो जाओ जरा गिट्टे गोडे हम भी टूटता हुआ दिखे ना। तुम मॉल में जाके पहनो, तुम यूके की सड़कों पे ये शलवार पहन के ना, तो जरा वॉक करके दिखाओ। ये घर में तो 2 कदम आगे हो जाना, 2 कदम पीछे हो जाना बड़ा आसान है, और तुम्हें तो ज़ाहिर है फ्री का मिला है। इतना हम इसके जितना उस पे काम हुआ, तो डेफिनेट जिस भी ब्रांड ने तुम्हें अप्रोच किया है, एक तो तुमने ठीक ठाक उनका पैसा लेती हो तुम, और दूसरा ये है कि एक गलत मैसेज मिसके तुम दे रही हो औरतों को, लड़कियों को, कि ये पहनो और मिसके इस तरह लोगो। मगर अपनी एज भी देखो और ये भी देखो कि ये कौन औरतें पहन, ये जो स्टाइल तुमने खासकर पहना ना, काम वाला सूट, ये वाला स्टाइल कौन औरतें पहनती थी? मैंने पहले भी बताया है कि ये पाकीज़ा फिल्म में देखे, और इस तरह की कई फिल्में भी, ये ड्रामे आपने देखे होंगे, बाज़ारे हुस्न या ये वो उधर की औरतें ये पहनती थी। और ये जो इसने जेब तन किया है, तो लुक यकीन करें कि बिल्कुल वही आ रही है। माइंड करने वाली बात ही नहीं है, हम कोई पल्ले से बात नहीं कर रहे, जो दिखाया है तो मुशाबत जो है, वो लुक है, वो बिल्कुल मेरे आगे तो वो फिल्म ही, क्योंकि अपने जमाने में वो फिल्म हर किसी ने देखी थी। पकीजा मूवी जो आई थी ना, पकीजा मूवी जो आई थी वो सभी ने देखी थी, तो उसमें इसी तरह के लिबास जेबतन किए हुए थे। बाजारे हुसन वाली जो दिखाई थी, वो जो मोहल्ला या जो भी उस फिल्म का मौजू जो था वो दिखाया था, तो उसमें इस तरह का लिबास बहुत मिसके आपको नजर आएगा। तो एज के हिसाब से, और फिर जरूरी नहीं है कि जो फैशन आए तो वो हर औरत के लिए या हर लड़की के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा चंद दिनों का फैशन है, चंद महीने भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें इंसान कोई भी, चाहे वो लड़की हो या ज्यादा ज्यादा उम्र को, तो वैसे भी नहीं सूट करता। और ना ये 2 कदम चल सकती हैं, गोडे गुट्टे बनाने ने ते पा लेना, तुसी अपनी मर्जी कर लेना। मगर यह कि तुसी अगर पल्लू दे कहंट करोगे तो फिर गोडे गिड्डे ते भजणगे भजणगे, दंद भी भजणगे ना। तो ये कोई जेलसी वाली बात नहीं है, ये कोई मिसके वो टॉन्ट वाली बात नहीं है, जो रियलिटी है तो वो हमने बयान करनी ही करनी है। और इन दिनों में जाके इसने ये मिसके वीडियो लगाई या शॉर्ट लगाया, जिन दिनों में इसके बहनोई का मिसके किडनी ट्रांसप्लांट वसीम का हो रहा था ना, तो ये कोई तुक बनता था। कोई ऐसी वीडियो नहीं आई जिसमें ये हिना को मिलने के लिए गई हो, हिना के लिए हेल्प के लिए गई हो। ये देखें, घर के 100 काम होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह हिना जा रही थी, या उनकी मदर इन लॉ जा रही थी, उनके जो भी भाई थे, क्या कहते हैं, देवर वगैरह ना, तो कितने घर के काम एक्स्ट्रा होते हैं, बच्चों को टेक केयर करना होता है, जैसे कि बच्चियां हैं, हिना की बच्चियां हैं, बच्चा भी है, तो कोई हॉस्पिटलाइज हो तो वैसे ही एक्स्ट्रा काम, क्योंकि डेफिनेट के हिना ने तो साथ साथ ही रहना था, और उनकी मदर ने भी, जो उनकी मदर इन लॉ थी, उन्होंने भी साथ रहना था, और जिन्होंने किडनी इसके वो डोनेट किया है उन्होंने भी रहना था, तो घर के काम कितने बढ़ जाते हैं। हिना वो थी कि एक आवाज पे वो किस तरह इसके दौड़ी भजी चली आती थी ना, तो हिना को तो एक आवाज लगाती थी तो ये हिना आ जाती थी। मगर बड़ी बाजी ने मिसके अपना जो सबसे जिस चीज को प्रेफरेंस दी है, वो उसने सिर्फ सूटों को और अपने इसके प्रमोशन, डेफिनेट के प्रमोशन ही होती है, चाहे वो मसाला जात हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो सूट हो, हर चीज तो फ्री की है, तो बाजी ने नुकसान तो बाजी करने वाली नहीं है, बड़ी बाजी। उस तरह थे आके मिसके स्पीच बड़ा कर दिता उन्हें कि औरत ते मिसके जिम्मेदारी, मेरी बहन सारियां औरतां दी जिम्मेदारियां इसी तरह ही है ना। कोई हिना नु अल्लाह ताला इसके मजीद हिम्मत और हौसला देवे। मगर देखा जाए तो ऐसे मराहल, और इसमें तुमने टॉन्ट किया है पाकिस्तानी औरतों की, कि अगर पाकिस्तानी औरत होती, आम औरत होती, तो वो किदों दी नस नुस जानी सी। ये बिल्कुल गलत कहा है तुमने। कोई औरत बाल बच्चेदार या खामत पे इस तरह का वक्त आए, बड़ी बड़ी औरतों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ये तुम्हारी सोच है। तुम ये नहीं है कि खाली अपनी बहन की बात नहीं करो, बहन को हाँ अटैक किया होगा तो यूके किया होगा, अगर वो वाकई पाकिस्तानी होती और पाकिस्तान के आम बंदे से उसकी शादी हुई होती, तो हिना भी नस नुस जानी सी ना, ਉਹਨੇ ਵੀ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਕੋਲ ਤੇਰੇ, ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮਗਰ ਯੂਕੇ ਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਯੂਕੇ ਹੋਵੇ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, क्योंकि ਉੱਥੇ ਦੀ फैसिलिटीज ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है मिसके वो गवर्नमेंट कितनी देती है ना इन मुल्कों में। तो इसलिए कोई इतना नहीं है, ठीक है, बीमारी की वजह से टेंशन जरूर होती है, हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता है, तो अल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम मोमिन मुस्लिमात जो भी हैं, मोमिन लोग, मुस्लिम लोग जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और लंबी जिंदगी दे। मुस्लिम लोगों को खास खास जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं ना, तो अल्लाह ताला उन पे कभी भी आजमाइश का वक्त ना लेके आए। हाँ, अपने अपने मिसके मजहब का हर कोई मिसके जवाबदेह है, हम किसी को मिसके वो नहीं कह सकते। मगर ये बात करना कि भाई इत्थे दी होंदी, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी इसकी, कि पाकिस्तान दी होंदी ते किदों दी नस नुस जानी सी। क्यों, कितनी तुमने भागती हुई देखी है, नस नुस जानी थी। इस तरह की गलत बातें तुम करती हो, और सिर्फ ये करती हो कि आजमाइश अगर तुम्हारी बहन पे आई है तो वो उसी ने साथ दिया और उसी ने मेहनत की है। तुम्हारी सोच होगी कि पाकिस्तानी औरत कितनी वफादार होती है, और किस किस तरह से अपने खावंद का, बच्चों का साथ देती है, और किस तरह सारी जिंदगी निभाती हैं, मेहनतें भी करती हैं, मजदूरियां भी करती हैं, बच्चों को भी पालती हैं।
अब मैं अपनी कैटेगरी की बात करूँ ना, कि मुझे अगर 16 ईयर हो गए हैं बेवा हुए हुए, तो बच्चे छोटे भी थे, और मेजोरिटी मैंने देखी है, आपस की बात है कि पता नहीं क्यों अल्लाह ताला की तरफ से ये कोई आजमाइश होती है औरतों पे, कि अगर गैदरिंग में हम लोग बैठे हो ना 10-15, तो उसमें देखा जाए ना 15 बंदियों में ना 10 बेवा मैंने देखी है ना। इस चीज पे मुझे बड़ी हैरत होती है ना, कि देखा जाए तो मर्द इसके ज्यादा पहले चले जाते हैं अल्लाह की तरफ से, पता नहीं क्यों ऐसी है, तो औरत पे जिम्मेदारी मैंने ज्यादा देखी है पाकिस्तान में। और अपने हल्का अवाम में देखा है कि बेवा औरतें बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ना कि अगर 15 औरतें बैठी होंगी तो डेफिनेट 10 औरतें बेवा बैठी होंगी। शायद अल्लाह ताला को पता है कि औरत जो है वो हालात से मुकाबला कर लेती है, औरत है वो बच्चे भी पाल लेती है, मेहनत भी कर लेती है। मर्द का तो आपने देखा होगा कि अल्लाह ना करे बीवी अगर फोत हो जाए, तो मर्द तो 40 दिन नहीं निकालता और दूसरी शादी कर लेता है, बकौल मर्द के कि भी मैं बाहर जाके कमाऊंगा, या मैं घर में बच्चों की हांडी रोटी करूँ या पालू, या जो भी है ना। तो मर्द तो वाकई, मैं समटाइम मैं भी हंसती होती हूँ बच्चों के साथ। मैं कहती होती हूँ कि अगर मैं पहले मर जाती हूँ और तुम्हारे पापा होते ना, तो आज 2-3 बहन भाई तुम्हारे और भी होते, यानी पापा ने तो शादी कर लेनी थी। ये तो हकीकत है, ट्रू है कि मर्द को अल्लाह ताला ने शायद इतना इसके ज़रफ नहीं दिया, या हिम्मत नहीं दी, या उनके पास ये बहाना, क्योंकि औरत तो एक ही शादी को काफी समझती है। चाहे वो अर्ली एज में बेचारी बेवा हो जाए, अल्लाह न करे, और चाहे वो मिड एज में बेवा हो जाए, एंड की तो बात ही न करे ना, वो तो मिस के होता ही होता है। मगर ये है कि ये टोटली तुमने जो किया, इस पे तुम्हें मिस के माफी मांगनी चाहिए। कि तुमने कहा है कि पाकिस्तान दी होंदी ते किदों दी नस नुस चलदी, पाकिस्तान दी कुर्बानियां तू देखिया नहीं ना, तू जानती नहीं है ना, तू उधर मिस के यूरोप में बैठ के ये बात कर रही हो। बल्कि उधर कुर्बानी नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उधर तो ऑलरेडी आपकी जो गवर्नमेंट है वो ये आपको ना माँ बाप से बढ़ के तो गवर्नमेंट आप लोगों का ख्याल रखती है। गवर्नमेंट आप लोगों के हर राइट्स पूरे करती है, ये तो हम अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग तो मसाले देते हैं कि वाकई यूके साइड की जितनी भी गवर्नमेंट है ना, वो अपने मिस के अवाम जो है, उनके मिस के जो भी है, वो इतना ख्याल रखते हैं कि इधर का सगा माँ बाप जो होता है ना, वो इतना ख्याल नहीं रखता। सकी जो माँ होती है ना, वो इतना ख्याल नहीं रखती जैसा कि उधर के हुक्मरान, अपने जो मीन्स के उधर के लोग होते हैं, नेशनल लोग होते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, और कैसे कैसे मीन्स को उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, कितनी सहूलियत दी जाती है, ये मैं और बहुत से लोग जानते हैं इन चीजों को। तो इसमें ये नहीं है कि मैं इसके हिना को डिग्रेड कर रही हूँ, मगर तुम्हारी उस बात पे मुझे गुस्सा है कि जो तुमने कहा जी ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਸ ਨੁਸ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਨਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸ ਕੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੇ सोच भी नहीं सकते। मैं अपना क्या कहूँ आप लोगों के सामने ही मैं बता चुकी हूँ कि 16 ईयर पहले जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, यंग भी थी, खूबसूरत भी थी, सब कुछ था, और बच्चे भी छोटे थे, मगर औरत हूँ और खासकर माँ हूँ। तो माँ कभी भी मीन्स के बच्चों के ऊपर, किसी जो सही माँ होती है ना, वो बच्चों के ऊपर किसी भी चीज को मीन्स के प्रेफरेंस नहीं देती। हाँ, लालची औरतें जो होती हैं वो होती हैं, ज़ाहिर है, तुम भी तो उन्हीं में से हो ना, तुम कौन से मीन्स के वक्री टाइप हो ना। तो इसलिए तुमने ना अपने जात को मीन्स के आगे रखते हुए ये बात कह दी कि और औरत होती तो नासुन नुस जाती। ये टोटल तुमने गलत किया, और इस पे तुम्हें सॉरी करना चाहिए। औरतों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, और अल्लाह हर औरत को मीन्स के सुहागन रखे, और आबाद और शाद और आबाद रखे, और खास जितनी भी मोमन मुस्लिमात है ना, अल्लाह ताला उनको हमेशा शादोबाद रखे और हमेशा सुहागन रखे, हमारी दुआ है। और जी बस आज का इतना ही एनालिसिस था, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।